हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बैग लेकर के आई हूँ, पर्स लेकर के आई हूँ। और आज भी मेरे पास ये बचे हुए कुछ ज़िप के टुकड़े हैं जिनमें मैंने मैचिंग रनर डाल दिए हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो मैं काम कर रही हूँ उसमें बहुत कुछ बच जाता है मेरे पास, और सिलाई करने के दौरान भी बच जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कस्टमर नहीं, इतने मीटर ये चाहिए, फिर अचानक से कैंसिल कर देते हैं। वो कटा हुआ पीस फिर मुझे संभाल के रखना पड़ता है। भाई, जिसको जो ज़रूरत होगी वही दे पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कस्टमर एक बार में अपनी जो सही डिमांड है वो बता दे, मेरा नुकसान ना हो। लेकिन निकल जाता है, सबकी अलग अलग डिमांड होती है, तो निकल जाता है। और उसमें से भी जब मैं सिलाई करती हूँ बच जाता है, कभी रोल में से काटते काटते बच जाता है। अब इसमें यहाँ पे देख रहे होंगे आप, काफ़ी टुड़ा मुड़ा सा है कोना इसका। तो यहाँ पर ये कंपनी वालों ने क्या किया कि इस यार्ड को पूरा करने के लिए उन्होंने दूसरी ज़िप को जोड़ करके 5-6 यहाँ पे स्टेपलर पिन मार दी थी, तो उतना पीस मुझे कट करके निकालना पड़ा। तो इस तरह से पीस मेरे पास काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज अब इनको फेंक नहीं सकते, तो इनका एक सिंगल पाउच बनाने से अच्छा है कि कोई डिज़ाइनर पाउच रेडी कर लेते हैं, जबकि हमारे पास मैचिंग के रनर भी हों। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक पीस लिया है, एक आइडिया आया है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रीन पीस लिया है, और ग्रीन पीस इसलिए ख़ास तौर पे बोल रही हूँ कि जब भी आप बनाएं तो इसी तरह से कोई मैचिंग करके बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने कपड़े का साइज़ लिया है 7.5 इंच बाई 7.5 इंच, और एक लाइनिंग का पीस लिया है 7.5 इंच बाई 7.5। अब इसको पहले हम चारों तरफ से जोड़ लेंगे। अब इसको हमने जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे कि कोई भी एक ज़िप लेंगे और एक तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे। इसको जहाँ अगर अगर आपका ये बॉटम है तो वहाँ पर बस थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ दीजिए, बाकी ज़िप को सिल दीजिए। इस तरह से पूरी एक लाइन से सिल देना है। और जो ग्रीन कपड़ा है इसके ऊपर, जो लाइनिंग का कपड़ा है वो नीचे ही रहेगा। और सिलते समय रनर को बाएं हाथ पर दबा लें, जिससे कि वो सुई के नीचे ना आने पाए। इसको जोड़ने के बाद ज़िप का जो दूसरा सिरा है उसको भी सीधा सिल देंगे। अब कोई दूसरी ज़िप रखेंगे, तो जो ज़िप है उसके ऊपर हल्का सा चढ़ाते हुए, हल्का सा चढ़ाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। ये जो नीचे का जो सिलाई है वो छुप जाए, इसको चढ़ाना है। और ज़िप रनर का ध्यान रखना है कि सारा एक ही दिशा में जाना चाहिए। जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो रनर सारे एक तरफ जाने चाहिए। इसी तरह से अगली ज़िप भी लगा देंगे। अब कोई चौथी ज़िप लगा देते हैं। चौथी ज़िप अटैच कर लिए तो रनर को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। एक ज़िप का एक सिरा निकाल दिया। अब यहाँ से चौक से हम इसी ज़िप के बराबर से लाइन खींच लेंगे। ज़िप को पकड़ते हुए यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींचने के बाद इसको यहाँ से कट कर देंगे। ज़िप को हटाते जाएंगे और लाइन पर कट करते जाएंगे। अब ये जो लाइन कट की है हमने, तो इसको बस यहाँ पे हमें सिंगल फोल्ड करना है और ज़िप को हटाते हुए उस पर दाब मशीन चला देनी है। ज़िप को हटा देंगे और यहाँ पर दाब मशीन चला देंगे। ज़िप पर नहीं चलाना है, कपड़े पर चलाना है, ये ध्यान रखिएगा। कपड़े को अंदर जो कट किया है उसको फोल्ड करके उस पर मशीन चलानी है। इसको इस तरह से सिल दिया, ठीक। अब जो ये कट किया था इसको भी इधर अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड करेंगे और सिल देंगे। अब इस पर जो ज़िप का दूसरा सिरा है इसको सिल देंगे सीधा रखते हुए। ज़िप की जो फैब्रिक है इस पे आएगी, और जो ज़िप का जो ये ज़िगज़ैग है वो इस कपड़े के हल्का सा बाहर आएगा। इस तरह से ये बाहर आएगा और इसको सिल देना है। अब इसको बराबर से रखते हुए इसमें एक रनर डाल देंगे। यहाँ पर ये कपड़ा बराबर आना चाहिए। ज़िप छोटी बड़ी है अभी, तो उसको हम बाद में काटेंगे। जिधर सारे रनर जा रहे हैं उधर ही डाल देना है। और ज़िप को एक बार बंद करते हुए रनर को फिर से डाल देंगे। ये हमने रनर डाल दिया। अब जो बाकी पीस बचा है इस पर भी हम इसको ज़िप को यहाँ पर अटैच कर देंगे। जैसे बाकी ज़िप को अटैच किया था उसी तरह से इसको अटैच करना है। तो सिलने के बाद यहाँ पर एक ज़िप लगाने भर का केवल कपड़ा रखेंगे, बाकी कट कर देंगे। और लास्ट में अब ये ज़िप हमारी बच गई है, इसको हटा देते हैं। अब हम दूसरी ज़िप लेते हैं। यहाँ पर जो नीचे ग्रीन कलर का कपड़ा है उसी कलर की हमने ज़िप ले ली है, और यहाँ पर एक और ग्रीन कपड़ा ले लेंगे। इस ज़िप को इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके। इस ज़िप, ये सीधी ज़िप है, इस ज़िप को उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर ये ग्रीन कपड़ा रखेंगे और जोड़ देंगे। अब इसको सीधा करेंगे
ज़िप को बाहर करेंगे और यहाँ पर जो ग्रीन वाला कपड़ा है लाइनिंग के लिए जो ले लिया हमने, इसको अंदर दबाते हुए नीचे से खींचते हुए और यहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे। तो जो ये वाली जो ज़िप है इस पर नहीं दाब मशीन चलाएंगे, दाब मशीन जो हमने बाद में सबसे लास्ट में लगाई है उस पर चलाएंगे, तो अपने आप वहाँ पर सफाई आ जाएगी। और ये देखिए, ये दोनों जोड़ के बीच में हमने मशीन चलाई सफाई से, तो ये कपड़ा अपने आप यहाँ पर दब गया है। ठीक, अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक इस ज़िप को ऊपर, सबसे ऊपर वाली ज़िप को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक पहले इसको अच्छे से सिलाई कर देंगे। ऊपर वाली ज़िप छोड़ देना है, एकदम किनारे से उसको पहले सिल के पैक कर देंगे। अब इस सिलाई को करने के बाद पीछे से सिलाई को देखते हुए जितना एक्स्ट्रा है सब कट कर देंगे। अब इसकी काट के हमने साफ़ सफाई कर ली, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो रनर अभी हमको बीच में ही रखना है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको रेडी करने के बाद यहाँ पर ये भी बचा हुआ पीस है, तो ये लंबा पीस था तो मैंने इसको डबल कर लिया है थोड़ा मजबूती के लिए। तो जितना इसका साइज़ है उतना ही हमें इसकी लंबाई लेनी है। इसका साइज़ हमको आ रहा है 7.5 और ये मैंने यहाँ पे 8 इंच लिया है। इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो ये सब बचे हुए पीसों से मैं इस तरह से तैयारी कर रही हूँ आप लोगों के सामने ही। 7.5 ये हो गया, इसको यहाँ पर इतना कट कर देते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सीधा सीधा मेजरमेंट बताऊंगी कि जैसे यहाँ पे है ये 5 एंड ये 7.5 के 2 पीस, इस तरह से ये लिखे रहेंगे इसके लिए। और इसके लिए लिखा रहेगा 7 इंच बाई 8 इंच। ठीक, इस तरह से मेजरमेंट रहेगा और 8 इंच की जिप लिखी रहेंगी। तो आप लोग चाहे जो बचे हुए पीस हैं उससे बनाइए, चाहे काट करके बनाइए। तो चलिए अब इसको रेडी करते हैं। तो यहाँ पर एक पीस लेते हैं और यहाँ पर एक जिप लेते हैं, इसमें मैंने रनर डाल लिया है और इन दोनों को एक साथ यहाँ पर सिल देते हैं। इसी तरह इसको भी जो देखिए पहले दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये मैंने इस तरह से डबल लिया है। ठीक, इसको फोल्ड कर लिया, ये मजबूती के हिसाब से डबल हो गया। अब इसको भी दूसरे पीस में रनर लगा करके इसको फिनिशिंग दे देंगे, जिप लगा करके फिनिशिंग दे देंगे। सीधा करेंगे, सीधा ही रखेंगे इसको और इसको नीचे से जोड़ देंगे। इस पीस को लेंगे, तो ये जो ऊपर जिप हमने अलग से लगाई थी जो पीछे वाले कपड़े से नहीं जुड़ी है, उसके उधर से सीधा रखते हुए जिधर ये जिप है उधर ये जिप भी रखेंगे और इसको बीचों बीच में यहाँ पर साइड से सिल देंगे। इसको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। एक तैयारी हमारी ये हो गई इस तरह से। ठीक, ये जिप। अब लेंगे यहाँ पर हम एक क्विल्टेड पीस। तो यहाँ पर जो क्विल्टेड पीस मैंने लिया है इसमें रबर शीट डाली, तो रबर शीट भी जो बची हुई पड़ी थी उसी का इस्तेमाल किया है। ये कपड़ा भी बचा हुआ पड़ा था उसका इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर जोड़ है, लेकिन सिलाई ऐसे की है कि जोड़ पता नहीं चलेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, सिंपल, अब ये दोनों पीस को हम यहाँ पर ये जिप को यहाँ लगा देंगे एक साइड में इस तरह से लगा के और फिनिशिंग दे देंगे। अब इसमें एक रनर डाल देंगे, तो रनर उसी तरफ डालेंगे जिधर सारे रनर गए हैं। यहाँ भी हम मैचिंग का ही रनर ले लेते हैं इस तरह से। तो रनर को लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इसी में का कपड़ा लेंगे और इसकी एक डोरी बना लेंगे पतली सी। तो करीब 16 इंच की डोरी हमें चाहिए। अब ये जो 16 इंच की डोरी है इसको हम 2 पार्ट में कट कर लेंगे। ये कट कर लिया, एक डोरी को इसमें डालेंगे। आप लोग सोचते होंगे कि मैं हर रनर में ये डाल देती हूँ, तो कोई कतरन फेंकने से अच्छा अगर मैचिंग का कुछ पर्स के साथ हो जाए तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मेरा उद्देश्य रहता है कि हर चीज़ का इस्तेमाल हो जाए, तो मैं वही करती हूँ। अब यहाँ पर ये तो हमने डाल लिया। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था एक ज़िप कटिंग करने के बाद, तो देखिए यहाँ पर जो ज़िप हमने लगाई पीछे ग्रीन कपड़ा लगाया, यहाँ पर एक पॉकेट हमारी रेडी हो गई है। ठीक, अब इसको याद रखने के लिए कि हाँ इसमें हमारी पॉकेट है, उसके लिए हम इसमें डोरी डालेंगे और इसको भी सिल देंगे। तो लोगों को लगेगा, जो देखने वाला है जिसको नहीं पता है उसको ये लगेगा कि यहाँ पे पड़ा है तो इसमें भी डाल दिया है, लेकिन ये हमारी याददाश्त के लिए रहेगा कि ये यहाँ पर हमारी पॉकेट है। ठीक है, अब इसको भी यहाँ पर हम सिल देते हैं। ये हमने पॉकेट बना दी। अब ये रनर इसमें डाल देंगे, ये हमने इसमें डाल दिया। दोनों को बीच में रखेंगे
सीधा करेंगे, नीचे से इसको पहले पैक कर देंगे, रनर ऊपर रखते हुए, जिससे कि नीचे वो टूट ना जाए। अब इसको पैक करने के बाद लेंगे हम पाइपिंग। देखिए ये बचा हुआ कपड़ा है, इसकी भी हम पाइपिंग निकाल लेंगे। तो 1.5 इंच की पाइपिंग हमें चाहिए। ये हमने पाइपिंग निकाल ली। अब पहले नीचे हम पाइपिंग से इसको कवर कर देंगे। अब इसको हमने नीचे पाइपिंग से कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर ये जो हमारा साइज़ आ रहा है ये, तो यहाँ पर अब सिलने काटने छटने के बाद ये 7 इंच हो गया। 7.5 था, ये 7 इंच हो गया। और ये पूरा हमारे पास 8 इंच है। तो 8 इंच को छोड़ दीजिए, जो 7 इंच है, तो 7 2 14 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। 14 इंच ये चाहिए हमें और प्लस 50 इंच ये चाहिए। ठीक, तो हमारे पास कितना हो गया। अब हमको यहाँ पर चाहिए 64 इंच की पूरी एक लंबी पाइपिंग। तो यहाँ पर मैंने ये रेडी करके रखी है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लंबी है, तो इसको पहले हम 64 इंच की निकाल लेंगे। अब इसको इस पाइपिंग की तरफ से लगाएंगे, जिप ऊपर रखेंगे जिससे सिलाई करने में आसानी रहे। यहाँ पर लॉक सिस्टम रखेंगे और पहले यहाँ तक सिल के ले आएंगे। ठीक, साइड का हिस्सा। अब इस डोरी को इस तरह से सीधा रखते हुए इधर ले जाएंगे और ये दूसरी तरफ भी पाइपिंग चढ़ा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि डोरी हमारी बिल्कुल सही आनी चाहिए, गलत ना जुड़े। और यहाँ नीचे भी लॉक सिस्टम रखेंगे इस तरह से। अब पाइपिंग को बाहर निकालेंगे और इसको पाइपिंग को कंप्लीट करते हुए यहाँ से सिलाई करेंगे। तो यहाँ डबल मशीन चला देंगे। अब जब आखिरी सिरे पर आएंगे, जब यहाँ पर हम आएंगे सिलते हुए, तो ये जो सिलाई हुई है तो ये अपने आप पलट जाएगी। बस हमें इसके ऊपर पलटते हुए इस तरह से, जब यहाँ से सिल के आएंगे तो ये डोरी बनाते हुए इस तरह से सिलाई करते हुए एक बार में ख़त्म कर देना है। और जहाँ पर जिप है वहाँ पर कोशिश करके डबल मशीन ज़रूर चला दीजिए। और इसको पूरा करने के बाद अब ये जो डोरी है, अभी तो हमने इसमें एक ही सिलाई डाली है। अब यहाँ पर इस तरह से डबल मशीन चलाते हुए ये जो किसका किनारा जो फोल्ड होके आया है, एक सिलाई तो हमने यहाँ से चला के इसको फिनिशिंग दे दी। अब यहाँ पर एक, यहाँ नहीं देनी है, यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे इस तरह से और एक दाब मशीन किनारे किनारे जो फोल्ड हिस्सा है उस पर चला देंगे। अब ये हमारा सतरंगा पर्स रेडी हो गया, जिसमें हमने यहाँ पर एक पॉकेट दे दी इस तरह से, काफ़ी अंदर है, गहरी है और इसमें मोबाइल वगैरह भी आराम से आ जाएगा। और अगर कोई इसको खोल के देखना भी चाहेगा तो अगर खुल भी गई तो ये बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि अंदर हमने मैचिंग का कपड़ा उसी तरह से डाल रखा है। ये देखिए, है ना, इस तरह से। और बची हुई जो जिप है उसका भी हमारा खूबसूरत इस्तेमाल हो गया है। अंदर की तरफ एक ये वाली पॉकेट हमने दे दी है जो ऊपर ही खुल जाएगी और ये भी काफ़ी गहरी है। इसमें आप अपना कार्ड वगैरह रख सकते हैं, फुटकर पैसे वगैरह रख सकते हैं, काफ़ी गहरी है। और साथ में अंदर तो पूरी पॉकेट है ही। जो नीचे से हमने, जो बीच वाली हमने कंपार्टमेंट दिया है वो नीचे से जोड़ा नहीं है, वो अलग ही हवा में है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ सामान आ जाए। तो इस तरह से ये हमने 3 पॉकेट का, और बचे हुए सामान से आप चाहें तो फ्रेश लेकर के भी बना सकते हैं। बचे हुए क्यों कहें, कला तो कला है। और इस तरह से एक बैग रेडी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सतरंगा पर्स। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।